ये क्या है, तो खाने का मंजर है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खाना ही खा लेते हैं नाज़रीन। पहले तशरीफ रखें, खाना खा लेते हैं, उसके साथ साथ मुनीर साहब से कुछ बातें भी कर लेंगे। मुनीर साहब, खाने में बेकार तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अच्छा बोल लेना चाहिए, तो कुछ अच्छी बातें आपसे करेंगे। कैसे हो बेटा, आप ठीक हो? नाज़रीन, बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, इकरा स्वीट होम्स में हम मौजूद हैं। ये डाइनिंग रूम है और डाइनिंग रूम में हम देख रहे हैं कि बच्चे आज लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं चिकन कढ़ाई से। हुनैर लाखानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रूए रवा हैं, उनसे भी साथ साथ थोड़ी बात भी करेंगे, खाना भी खाएंगे। उन्हें सब थोड़ा सा ये आपने ज़्यादा ही डाल दिया, लेकिन आप भी लें। खाने के साथ साथ बेटा खाना लो। बच्चे भी खाना खा रहे हैं, यहाँ पे खाने का वक्त है और खूबसूरत मंजर है कि जिस तरीके से किसी भी घर के अंदर खाना खाया जाता है, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के, मज़ेदार खाना है। खाया नहीं है अभी, लेकिन शक्ल से अंदाजा हो रहा है। उन्हें सब आप कैसे हैं? ठीक, मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह। खाना रोजाना यहीं खाते हैं? तकरीबन जब भी मैं ऑफिस आता हूँ तो मैं यहीं पे लंच करता हूँ। तो खाने में किस तरह की डिशेस होती हैं यहाँ पे? मेन्यू बना हुआ है यहाँ पे हर हफ्ते का। ज़्यादातर कोशिश होती है कि बच्चों की पसंद का खाना हो, निहारी, ये अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी, उन्हें सब ज़्यादातर बच्चे एक ही उम्र के हैं, तो जो बड़े बच्चे हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ से या किसी और जगह चले जाते हैं? जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 7th ग्रेड 8th ग्रेड में आ जाते हैं, उनको हम कैडेट कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। अच्छा, तो इस वक्त 9 बच्चे जो हैं कैडेट कॉलेज में, उसके अलावा बाकी जो आप खाना लेना, ताकि साथ साथ हम गपशप भी एक तरह की है वो भी लगाते रहेंगे, बच्चों के बारे में भी बात करेंगे। तो नहीं सब कैसे ख्याल आया इसका? ये एक बड़ा खूबसूरत मंजर हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये तो महसूस ही हो रहा है कि किसी शख्स का ज़ाती घर है, लेकिन बच्चे इतने सारे हैं माशाल्लाह, तो ज़ाती घर से ज़्यादा ये लग रहा है कि बच्चों के रहने की। मैं जब स्टार्ट किया 98 में 4 बच्चों से, और सबसे पहले ही जो बच्ची थी, मुझे डॉक्टर फरहत हाशमी ने मेरी वालदा को कहा कि उसको अडॉप्ट किया जाए। उसके बाद फिर सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट से मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए, फिर बैतुल माल से बहुत सारे बच्चे आए। मेजॉरिटी आर लोकल्स जो इसी से, यानी कि 98 से आप शुरू हुए जी, और आज जो है वो 2021 जी 4 बच्चों से 40 हुए। अच्छा, बच्चों के साथ आपकी एफिलिएशन बढ़ी है। मैंने पहले भी देखा जब मैं आपके पास आया था कि बच्चे आपके गिर्द जमा हो जाते हैं। क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? ऑल माय किड्स, मेरे अपने बच्चे हैं। सो कोई भाई कहता है, कोई अब्बू कहता है, किस तरीके से कहता है? बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, सब बाबा कहते हैं। बेटा ये कौन है? बाबा। क्या नाम है इनका? ओ बाबा। बाबा प्यार करते हैं? जी। रोज आते हैं बाबा? आप बताओ बेटा, कौन है ये अंकल? अब्बू। अब्बू है। हुनैर साहब, ये मुझे बताया ना जरा, सिस्टम क्या है, किस तरीके से इन बच्चों को, सिर्फ जाहिर है कि आप अकेले तो नहीं कर सकते, आपका पूरा अपना एक हॉस्पिटल भी है हुसैन लाखानी, फिर आपकी इकरा यूनिवर्सिटी का मामला भी है, कारोबार भी है, सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स भी है, उसके साथ साथ इन बच्चों का भी ख्याल करना। बेसिकली कैसे तकसीम किया हुआ है? इसमें एक तो ये है कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है। नताशा हैं, दानिश अली मोहम्मद की वाइफ, फिर रोशना हैं हिल्टन फार्मा से, और मुजफ्फर बुखारी हैं, उनकी वाइफ हैं, शो फिज़ा हैं, तो वो सब इन्वॉल्व रहती हैं। कोई बच्चों के स्कूल के इश्यूज़ में इन्वॉल्व होती हैं, कोई जो है उनके हॉबीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। फिर प्रिंसिपल है यहाँ पे, फिर हर हाउस के अंदर मदर है। एक हाउस में भी है 1 मदर एंड 1 मेड एंड 12 किड्स। अच्छा, कितने हाउसेज हैं हमारे पास इस वक्त? कोई 5 हाउसेज हैं यहाँ। ठीक है, 5 हाउसेज हैं, हर हाउस का अलग एक नेटवर्क है। हर हाउस के अंदर एक मदर, एक मेड और 12 बच्चे। हाँ, क्योंकि मैं जब आया था तो मैं उस जगह चला गया था जहाँ पिछली दफ़ा मैं आपके पास आया था। वहाँ पे पहले बच्चियाँ होती थी, अब बच्चियों को वहाँ से मूव कर दिया हमारे इकरा यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। वहाँ पे उनको घर दे दिया है, उनकी माँ के साथ वो रहती हैं, और माँ के साथ अगर 4 बच्चे हैं तो माँ ही उनकी किफ़ालत करती है। तो यानी कि इस तरीके से आप नेटवर्क बनाया हुआ है कि अलग अलग घर हैं, उन अलग अलग घर के अंदर जो है वो अलग अलग जगहों पे मुख्तलिफ एजेस के ग्रुप के बच्चे हैं। अच्छा, इसीलिए सारे एक एज ग्रुप के मुझे यहाँ पर मिले हैं। ये सारे लड़के हैं एक एज ग्रुप के? यहाँ पे सारे लड़के हैं, लड़कियाँ जो हैं वो अपनी वालदा के साथ रहती हैं। अच्छा, लड़कियाँ अपनी वालदा के साथ रहती हैं। उन्हें सब ये सिस्टम जब शुरू किया 98 में, तो आपके जहन में क्या उस वक्त था? कहाँ तक लेके जाना है, कैसे करना है?
क्या सोच के आपने बच्चों को? देखिए 98 में तो मैंने 7,000 रुपए में एक घर रेंट पे लिया था अपनी इकरा यूनिवर्सिटी के साथ, और उसमें 4 बच्चे जो हैं वो अडॉप्ट किए थे। 2 बच्चे जो हैं वो हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन का इशू था, और 2 बच्चियां जो हैं वो माशाल्लाह से उनकी शादियां हो गई, बड़ी हो गई, बच्चे भी हो गए। 98 वाली जो 98 वाले। ठीक सो है। पहले बैच में 4 थे, फिर उसके बाद 25 हुए, फिर उसके बाद 40 हुए, अभी जो है 100 बच्चे हैं तकरीबन। 100 बच्चे हैं, यानी कि 20-20 बच्चे हैं एक घर के अंदर। 12 बच्चे एक घर में हैं, 14 बच्चियां जो हैं वो अच्छा, वो नॉर्थ कैंपस नॉर्थ में हैं, कैंपस 25 बच्चे जो हैं वो मेरे नया जो हमारा कैंपस मलीर में बना है उसके साथ फिक्सिट स्वीट होम के नाम से उसको बनाया है, फिक्सिट के साथ मिलके वो लोग चला रहे हैं। लेकिन एक सवाल अभी फिर अपनी जगह आ जाता है, बच्चों की तरबियत बड़ा अहम मसला है। हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए तो बहुत कुछ जतन उठाते हैं, बड़ा एक सिस्टम होता है कि जिसके अंदर उनको अपने जो है वो डिसिप्लिन भी सिखाना है, लाइफ स्किल्स भी सिखाने हैं, एजुकेशन भी देनी है। एजुकेशन तो जाहिर है कि आपका अपना ही नेटवर्क है, चले एजुकेशन पे हम सवाल नहीं करते, एजुकेशन आप दे ही रहे होंगे, लेकिन लाइफ स्किल्स से लेके बरतने का एक पूरा मामला, जाहिर है कि ये बच्चे जो हैं वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से निकल कर यहाँ पर आए हैं। हो सकता है बहुत सारों को तो पता भी नहीं हो कि उनके साथ हुआ क्या है, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये कैसे आप यकीनी बनाते हैं? देखिए बच्चे जो हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत जल्दी जो है जितना आप उनको प्यार देंगे उतना जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। सो एडजस्टमेंट में मुझे एक बार भी ज़रा बराबर भी प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चे वीक होते हैं पढ़ाई के अंदर, कुछ बच्चे जो हैं तेज़ होते हैं, लेकिन अगर उनकी एनर्जीज जितनी एक बच्चे में एनर्जी होती है, अगर वो स्पोर्ट्स में और सही पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में निकल जाए उनकी एनर्जी, तो वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। और जहाँ पर भी हमने देखा है बच्चे ज़रा से भी एग्रेसिव हो रहे हैं या एनर्जी ज़्यादा है उनका, तो स्पोर्ट्स बढ़ा देते हैं, ठीक हो जाता है। मतलब उसकी पूरी आप नफ्सियात के साथ भी बच्चों की चल रही है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी बच्चा जो है वो निगलेक्ट नहीं हो रहा। नहीं, नॉट ऑल। हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी नेचर के हिसाब से डील किया जा रहा है। यस, उसके अंदर स्ट्रेंथ है। अगर कोई बच्चा जो है आर्टिस्ट है और पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको फिर उसी के अंदर जो है एक्सेल करने दिया जा रहा है। कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्समैन है और पढ़ाई में वीक है, या कोई बच्चा अगर फौजी बनना चाहता है तो उसको फिर कैडेट कॉलेज, कुछ बच्चे जो कैडेट कॉलेज नहीं जाना चाहते वो नहीं जा रहे, वो स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। 1-2 बच्चे जो सिर्फ एक्टिंग और डांस में और ड्रामा में इंटरेस्टेड हैं तो उनको फिर उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इंटरटेनमेंट का इनका क्या करते हैं मैं भी आपसे पूछूंगा। मुनीर साहब आप थोड़ा सा खाना मुकम्मल कीजिए, हमारी वजह से खाना ना रह जाए। मैं ज़रा कुछ बच्चों से बात कर लेता हूँ। Sure. क्या उनको खाने में पसंद है और खाने का किस दिन का मेन्यू उन्हें पसंद है, और ख़ास तौर पर जब हुनैर साहब आते हैं यहाँ पर तो उनको कैसा महसूस होता है। बच्चों से ही मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टेबल्स पे जाके उनसे बात करेंगे। ये थोड़ी सी निस्बतन उम्र में बड़े हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि जवाब भी अच्छे देंगे। क्या नाम है बेटा आपका? वसी। क्या करते हैं? हम लोग दिन में खेलते हैं और सुबह किस क्लास में पढ़ते हो पहले ये बताओ? 6 में। 6 क्लास में पढ़ते हो। पोजीशन भी आती है क्लास में या बस टाइम निकल रहा है? नहीं, अच्छा खासा पढ़ लेते हैं मतलब। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? खाने में रोल आते हैं। रोल पसंद है? रोल और बिरयानी वगैरह। बिरयानी पसंद है। बिरयानी किस दिन बनती है? ये एक मेन्यू भी है, मैं बल्कि पढ़ के सुना देता हूँ एक मेन्यू, बजाय इसके कि मैं बच्चों से पूछूं। मंडे को जी लंच में है चिकन बिरयानी, माश की दाल और रोटी। ट्यूसडे को है कीमा बीफ रोटी और डिनर में है मूंग दाल प्लस राइस। वेडनेसडे को है चिकन आलू सालन प्लस रोटी और रात को बड़ा मज़ेदार डोनर है। थर्सडे को है दाल एंड राइस, अंडा आलू सालन रोटी। फ्राइडे को है बीफ बिरयानी, बड़ी मज़ेदार चीज़ है भाई ये तो, और ईद के मौके पे तो वैसे भी बिरयानी का तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। चिकन रोल। सैटरडे है चिकन कढ़ाई और कटलस फॉर ईच पर्सन, 60 पर हाउस पर रोटी। भाई ज़बरदस्त हिसाब किताब यहाँ पे बना हुआ है। संडे वाइट पुलाव ब्रोस्ट, और इसके अलावा पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से चीज़ें भी लिखी हुई हैं। मुख्तलिफ बच्चों से बात करते हैं। मुख्तलिफ उम्र के बच्चे हैं लेकिन तकरीबन एज रेंज जो है वो एक जैसी है। इसको बाबा जब आते हैं ज़्यादा मज़ा आता है भाई, हाथ खड़ा करो। इस सारे बच्चों को मज़ा आता है। डांटते नहीं है बाबा आके यहाँ पे कभी कभार? कभी डांटा हो तो आपने कहा कि यार आ जाते हैं डांटने के लिए? नहीं। क्या करते हैं आपके साथ आगे? कोई बच्चा बताएगा क्या करते हैं बाबा, किस तरह खेलते हैं आपके साथ? पापा अच्छे हैं, हमको प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? अच्छा, रोज आते हैं बाबा? खाना बाबा के साथ खाना अच्छा लगता है? खाने में क्या पसंद है बेटा? सब कुछ। क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह। सनाउल्लाह।
अच्छा, सनाउल्लाह थे। एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा, सब अपना अपना नाम बताएंगे। यहाँ से मैं शुरू करूंगा, नाम बताएंगे और क्लास बताएंगे, ठीक है? क्या नाम है बेटा? गुलाम हुसैन। किस क्लास में हो? 3। क्या नाम है बेटा? सनाउल्लाह। सनाउल्लाह। सनाउल्लाह से तो हम बात कर भी चुके हैं। बेटा किस क्लास में हो आप? 5। क्या नाम है आपका? दिलशाद। दिलशाद। किस क्लास में हो बेटा? 5 क्लास। 5 क्लास में। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद शहजाद। क्या नाम है बेटा? फैजान। मोहम्मद वकार। मोहम्मद वकार। किस क्लास में हो आप? 3 क्लास में हो। बेटा आप किस क्लास में हो? 5 क्लास में। 5 क्लास में। क्या नाम है आपका? अयान। अयान। आपका क्या नाम है बेटा? अरबाज। किस क्लास में हो? 4 में। आपका क्या नाम है बेटा? वाजिद। वाजिद। वाजिद बड़े शरारती लग रहे हो। क्या किस क्लास में हो? नसरी। नर्सरी में हो। छोटा है ना वाजिद, छोटे बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं। क्या नाम है बेटा? अब्दुल्ला इजाज। अब्दुल्ला इजाज। किस क्लास में हो? 2 क्लास में हो। बेटा किस क्लास में हो आप? 1। और नाम क्या है आपका? अली। अली नाम है। नाज़रीन बहुत सारे बच्चे हैं, सबका तारुफ आपसे कराएंगे, सबसे बात भी करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे कि किस जगह जाकर बैठते हैं, वहाँ बच्चों से क्या बात होती है और हुनैस साहब से बात तो होती रहेगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। इकरा स्वीट होम में मौजूद है हुनैस लाखानी साहब, रूह रवां हैं, इसके बानी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बच्चों से भी बात हुई, खाने का वक्त था। खाने के बाद अब जो है वो शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर जो है वो कुरान पढ़ने का बच्चों का वक्त है और बच्चे मुख्तलिफ टेबल्स के ऊपर मौजूद हैं और मौलाना साहब भी मौजूद हैं जिनको कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं। बच्चों की तरफ चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। हुनैस साहब से ज़रा थोड़ी सी गपशप लगा लें। हुनैस साहब बच्चे ईद कैसे गुजारते हैं? आप अगर पाकिस्तान में हो, यहाँ पर हो, तो ईद इनके साथ गुजारते हैं या दोस्तों में घूमने फिरने चले जाते हैं? देखिए ईद तो मेरी यहीं पे बहुत बड़ी हमारे पास ईदगाह है। अच्छा। तो ईद की नमाज यहीं पर होती है, उसके बाद बच्चों के साथ शीर खुरमा, बल्कि जितने मोहल्ले वाले हैं वो भी यहाँ पर होते हैं, तो बड़ा मज़े का माहौल होता है। सारे बच्चे जो हैं वो शीर खुरमा खिला रहे होते हैं सारे मोहल्ले वालों को, और फिर कुर्बानी भी यहीं पे करते हैं। तो कुर्बानी के जानवर भी इन्होंने बचपन से पाले होते हैं। अच्छा, छोटे छोटे यानी कि बच्चों की एफिलिएशन होती है उनके साथ प्रॉपर। अच्छा, तो यहाँ पे ले आते हैं, फिर यहाँ से हम थोड़े दिन रख के फिर उनको फार्म हाउस पर रख देते हैं और ये बच्चे जाते रहते हैं फार्म हाउस, उनका ख्याल करते हैं, फिर कुर्बानी में इधर लेके आते हैं। ईद जो है फन फेयर है, और ये बकरा ईद होती है, कोई टिक्का पार्टी भी होती है, नहीं होती? बारबेक्यू भी होता है, बॉन फायर भी होता है, म्यूजिक भी होता है, सारी चीजें होती वो प्रॉपर जिस तरह से ईद का हल्ला गुल्ला है वो यहाँ पर नजर आता है, सेलिब्रेशन होती है। अच्छा, ये जो बच्चे आपके पास हैं यहाँ पर, ये वालिदैन से बिछड़े हुए बच्चे हैं, किस तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन है? वेल देखिए, जो बैतुल माल से और सैलानी से जो बच्चे आते हैं वो सारे के सारे वो होते हैं जिनके माँ बाप में से कोई एक गुजरा हुआ हो, ठीक है, और एक कम सिन की एज में जब एक गुजर जाता है तो फिर वो यतीम कहलाता है, और जिसके दोनों माँ बाप गुजर जाते हैं वो मिस्कीन कहलाता है। तो ज़्यादातर यतीम है और कुछ मिस्कीन है। ठीक है। अच्छा, इनकी वालदा भी इनके साथ ही रहती हैं? अगर किसी की हयात हो या वालिद हयात नहीं, जो लड़कियां हैं उनकी वो अपनी वालदा के साथ रहती हैं, क्योंकि उनके वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव मामला होता है, तो उनके अलग घर हैं, वालदा खुद ही अपनी बच्चों को संभालती है। सब उनके 1-2 बच्चे हैं, बेटे हैं, तो वो भी साथ ही रहते हैं। एक सेंसिटिव सवाल है बड़ा, एक इल्ज़ाम लगता है कि जो मुख्तलिफ शेल्टर होम्स हैं यहाँ बच्चों को ज़बरदस्ती रखा जाता है, उन पर खुदा न खास्ता कोई तशद्दुद भी होता है, खुदा न खास्ता बेगार कैंप का भी एक तस्वुर है, कुछ लोगों ने बदनाम ऐसे ज़रूर किया है। कैसे इंश्योर करते हैं कि यहाँ जो मैनेजमेंट है, ज़ाहिर है आप तो खाने पर आए, बच्चे शिकायत भी करते हैं आपसे कि हमें आज ये नहीं मिला या हमें किसी ने डांटा है, या जब आपके पास 100 बच्चे हैं, एक घर में 12 बच्चे हैं एक मॉम के साथ, तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई तंग कर रहा है और मॉम परेशान हो गई और मॉम जो है उसने कभी हाथ उठा दिया, तो ऐसे में हमें फिर मॉम के ऊपर एक्शन लेना पड़ता है, और ये चीज़ अलाउड नहीं है। किसी सूरत में भी मॉम जितनी भी फ्रस्ट्रेट हो जाए हाथ नहीं उठा सकती। हाथ उठाने के बजाय उसने प्रिंसिपल को बताना है, प्रिंसिपल ने बोर्ड को बताना है, फिर उसका तय करना है किस तरीके से उसको ठीक किया जाए। उस बच्चे का जो प्रॉब्लम है ये नहीं हो सकता कि किसी पे कोई हाथ उठा ले।
बच्चे आपस में कई बार उलझ जाते हैं, कभी आपस में झगड़ा जाहिर है, हो वो जाता तो हर घर की So, दास्तान है, वो कोई बच्चों ऐसी में बात होता है, लेकिन वो भी उसमें भी हाथ उठाना अलाउड नहीं है किसी सूरत में भी। उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी चीजें छोटी मोटी चलती रहती हैं, जिस तरह घर में। छोटे मोटे जाहिर है घर में खटपट होती है, बच्चे आपस में लड़ते भी होंगे और डांट भी पड़ती होगी, सब तमाम चीजें होती होंगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हुनैर साहब, बच्चों की इज्जत नफ्स। जाहिर है वो किसी भी जगह पर किसी भी सूरत में अगर कंप्रोमाइज़ होती है तो नतीजे में बच्चे की ग्रोथ का एक इशू आता है कि बच्चे की ग्रोथ के ऊपर उसका एक बड़ा गलत इम्पैक्ट जाता है। उसको कैसे इंश्योर करते हैं कि बच्चों को जो है वो कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे उनको ये लगे कि वो शायद किसी ट्रबल के अंदर हैं, या देखिए बहुत छोटे बच्चे हैं आपके पास जो मैंने कम से कम अभी खाने के टेबल पे देखे, इसको कैसे इंश्योर करते हैं? देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा कॉम्प्लेक्स में आ गया तो उसकी ग्रोथ में फ़र्क आएगा। और ये बच्चे ऐसा ही सेट कहते हैं वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत जल्दी जो है एडजस्ट हो जाते हैं माहौल के अंदर। सो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात कोई मदर बच्चे को कह दे कि जिससे उसका इमोशंस हर्ट हो, तो उसमें हमें ख्याल करना पड़ता है कि वो चीज़ जो है एक्सेप्टेबल ना हो। मदर्स की ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, और बाकी जो बोर्ड मेंबर्स भी हैं वो भी सारे के सारे इनको अपने बच्चों की तरह लेते हैं। मैं खुद भी अपने बच्चों की तरह लेता हूँ। सो इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे मैंने तो पिछले 20 सालों में फील नहीं। आईपैड, टीवी, फ़ोन, उसकी क्या टाइमिंग आपने रखी है? स्केड्यूल क्या है? मैं ज़रा बच्चों से कुरान शरीफ जो पढ़ रहे हैं उनसे नाज़रीन ज़रा सा बात करके आता हूँ कि जो बच्चे कुरान शरीफ यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। ख़ास तौर पर यहाँ पे मौलाना साहब जो मौजूद हैं, मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले वो बच्चों को इखलाकी तौर पर कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या मौज़ूआत थे, ज़रा मौलाना साहब से बात करेंगे। कैसे हैं जनाब, आप ठीक हैं, खैरियत से? क्या बच्चों के मौज़ूआत होते हैं आपको बच्चों की तरबियत के लिए, उनको इस्लाम, दीन, कुरान, मज़हब, इन सब के करीब करने के लिए क्या किन मौज़ूआत का आप इंतखाब करते हैं? एक तो कुरान पढ़ाते हैं, सबसे जो बुनियादी चीज़ हम अकायद पर थोड़ी सी बात इसको कराते हैं। अकायद का भी एक पीरियड होता है, बुनियादी चीज़ें। और दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ है अखलाकियात पर। अखलाकियात पर हम बात कराते हैं कि भाई एक अच्छा इंसान को कैसा होता है। जाहिर सी बात है कि अच्छा इंसान सबसे पहले मुसलमान होगा, तब अच्छा इंसान होगा। बिल्कुल, क्योंकि मुसलमान से बेस्ट कायनात में यानी ज़्यादा अच्छा इंसान नज़र नहीं आता। तो हम उसको अल्लाह के रसूल के जो मुबारक इरशादात है, जैसे कि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सबसे अल्लाह के यहाँ जिनके यानी नाम अमाल वज़नी होंगे वो शख्स होगा जिसके अच्छे अखलाक हों। बिल्कुल ठीक। तो अखलाकियात के हवाले से सबसे मेन लेक्चर देते हैं। मेन लेक्चर हम अखलाकियात के देते हैं। अच्छा, इन बच्चों को कुछ सूरतें भी याद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कोशिश की है, लेकिन ये कि बच्चे थोड़े से मतलब है कि शर्मा भी रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी भी कौन सा बच्चा मुझे कोई सूरत सुनाएगा उसको मैं हुनैर अंकल से कहूँगा अच्छा सा इनाम भी देंगे अलग से। आप सुनाओगे, क्या नाम है बेटा आपका? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अयान, कौन सी सूरत सुनाओगे? कुल औज़ु बिरब्बिन हाँ सुनाओ ज़रा जल्दी से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप लोग कुरान पढ़ो, मैं ज़रा आपके बाबा से मज़ीद भी बात करूँगा। और फिर जहाँ भी हम, मेरा ख्याल है जहाँ पे बच्चे रिहाइश पजीर हैं, इसके बाद ब्रेक के बाद हम वहाँ चलेंगे और हुनैर लाखानी साहब भी मौजूद होंगे, उनसे कुछ मज़ीद बातचीत भी करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से ख़ास तौर पर, और बच्चों को कैसे पाकिस्तान से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत और उनके जो आस पास के लोग हैं उनके लिए एक मोहब्बत का जो है पैगाम वो देने के लिए हुनैर साहब क्या करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हुनैर लाखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकरा स्वीट होम ट्रस्ट। अभी हमने खाना खाया, खाने के बाद जो है वो कारी साहब बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रिहायशी एरिया है इसका, यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और यहाँ मैंने देखा साइकिलें भी हैं। दिखाएंगे अभी, एहसन कैमरामैन हमारे साथ हैं। हुनैर साहब एक चीज़ मुझे साथ साथ बताते जाइएगा, बड़ा मसला आजकल एक ये आ गया पेरेंट्स के लिए कि बच्चे स्क्रीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
कैसे इन लोगों को मैनेज करते हैं कि ये स्क्रीन ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसको अलग अलग पोर्शन में करें, सिर्फ एक एक्टिविटी पे ना रहे। मतलब साइकिलें मैंने देखा है हर बच्चे की अलग अलग साइकिल पड़ी है, अभी दिखाएगा भी ऐसा जब हम अंदर जाएंगे। देखिए अब जो ज़माना आ गया उसमें स्क्रीन छुड़वाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। खास तौर पे कोरोना हमसे के नहीं बाद छुड़वा तो- सकते आप। हाँ, कोरोना के बाद तो अब उनकी क्लासरूम भी स्क्रीन के ऊपर है और फिर उनके गेम्स भी स्क्रीन के ऊपर है। तो ये है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ भी ऐड करते जाएं इनकी लाइफ में। कोई स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सारे स्क्रीन के ऊपर कर नहीं सकते। वैसे क्या आप स्केड्यूल क्या रखते हैं? सुबह शुरू कहाँ से इनकी होती है, रात इख्तिताम किन चीज़ों पे होता है? कुछ नमाज से शुरू होती है, रात नमाज के बाद ही ख़त्म होता है। और बाकी जो है दिन में इनके क्रिकेट के अलग कोच हैं, बैडमिंटन के अलग कोच हैं, कराटे के अलग टीचर हैं, पीटी कराने वाले अलग। सो डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट वो हैं। कोई ऐसा नहीं कि सारे इसके सारे बच्चे जो हैं वो एक ही क्लास में। जबरदस्ती नहीं है कि चलो बेटा आप सारे के सारे जो है वो क्रिकेट खेलो। किसी ने कहा मैंने अंकल फुटबॉल खेलनी है, बाबा मैंने फुटबॉल खेलनी है। अभी इनके मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ी देर में, आप देखेंगे तो अलग अलग टीमें जो हैं अलग अलग काम कर रही हैं। अलग अलग काम करेंगे। अंदर आ जाए ना आप जरा, आप रहनुमाई करें। ये एहसन ये जरूर दिखाइएगा, कैमरामैन एहसन से मैं बार बार दरखास्त कर रहा हूँ साइकिलें जरूर दिखाएं, क्योंकि मेरे अपने भाई, बच्चे भी तुम्हारी बहुत भी छोटे साइकिल छोटे है? हैं और कौन सी हर साइकिल उम्र है? की साइकिल है। लेकर बड़े आओ। बच्चे की साइकिल लेकर अलग है आओ। और जल्दी छोटे से बच्चे लेकर की साइकिल अलग है। ये बड़ा मजेदार एक मामला मुझे याद आपकी साइकिल है? साइकिल जो है ना ये बड़ी बचपन में बच्चे की बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरे पास साइकिल हो। उन्हें सब सवारी बच्चे की बड़ी ख्वाहिश होती है बचपन में। अब जब छोटे थे सबसे बड़ी ख्वाहिश थी साइकिल अपनी मिल जाए। तो ये साइकिलें आपने इनको ले दी है ये सबको। कंटिन्यूस एक हेडेक है भाई, रोजाना इनकी साइकिलें टूट रही हैं, रोजाना बना रहे हैं। सो एक परमानेंट जो है इनका वो साइकिल का चल एक रहा है। मैकेनिक भी लगता है आपको Oh, रखना yes. पड़ेगा इनके साथ। Oh, yes. ये 40 कंप्यूटर रूम जरा मुझे दिखाया ना, क्योंकि आपने कंप्यूटर की बात की जिसको अब रोका तो जा नहीं सकता, तो बेहतर है कि इसको सही अस्सलाम वालेकुम। तौर पे इस्तेमाल करें। यहाँ पे बैठूं? आपको आता है कैरम? कैरम आता तो नहीं है, थोड़ा सा बच्चों के साथ। हाँ। उन्हें सब ये बच्चों का जो गेम्स का मामला है इसमें भी कोई खास तौर पे जब ये एक्सेस आ गया, इंटरनेट का एक्सेस भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लेन है, इसका मतलब इंटरनेट एक्सेस है, तो इंटरनेट का भी इनको मौका दिया जाता है कि ये एक्सप्लोर करें। वो सब तो इनकी सारी पढ़ाई कैसे online मॉनिटर हो रही करते हैं एक्टिविटीज को? वेल पेरेंटल कंट्रोल जो है वो सिस्टम्स के अंदर मौजूद है। फिर हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पर हैं और कैमरे भी लगे। तकरीबन जो इनके रूम्स हैं उसके अंदर हैं। सो एवरीथिंग कितना टाइम इनको मिलता है ये काम करने के लिए? पर ये डिफरेंट है, हर डिफरेंट क्लास के बच्चे के लिए डिफरेंट है। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए कम टाइम है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए उनके लिए ज़्यादा टाइम है। उन्हें सब आप तशरीफ रखिएगा या बच्चों के साथ अगर आप खेलना चाहें, मैं ज़रा बच्चों से बातचीत करूं। ये उन्हें लगा ये, बल्कि आप ये कुर्सी लेना, आप यहाँ पे तशरीफ रखें तो मैं इनसे जब तक बात कर लूँ। बेटा कौन सा गेम खेल रहे हो? प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी। अच्छा, अपना रोजाना खेलते हो गेम? जी। कौन सा गेम पसंद ज़्यादा है? फाइटिंग वाले गेम ज़्यादा पसंद है या ये जो छोटे छोटे गोल किए जा रहे हैं, कौन सा गेम पसंद है? वो फाइटिंग। फाइटिंग वाले पसंद है। फाइटिंग वाले गेम खेलने देते हैं? बाबा मना तो नहीं करते? उन्हें सब इसके अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? यार सारा दिन है ना बच्चों का, तो बच्चे आजकल पसंद क्या कर रहे हैं? भाई आजकल तो जब से कोरोना आया है तब से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है मैनेजमेंट, बिकॉज अब स्कूल जाना भी नहीं हो रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो इनको बहुत ज़्यादा छुट्टियां भी हैं, कभी फार्म हाउस जाना है, कभी इनको कोई और पार्क जाना है, कभी कोई जुगोश जाना है, और इतने सारे को लेके जाना, मैनेज करना, चले कंक्लूजन कहीं बैठ के ना कर ले हम लोग, अगर प्रोड्यूसर साहब आपकी इजाज़त हो तो हम कहीं 2 मिनट बैठ के कहीं कंक्लूजन कर लेते हैं इनका। मैडम जो है यहाँ पर प्रिंसिपल है और अच्छा। सारे हाउसेज इनके अंडर में। ठीक है, और ये आपको असल बताएंगे बिकॉज आप तशरीफ रखें ना, मैं ज़रा बात करता हूँ। किस तरीके से मैनेज करती हैं? इतने सारे बच्चे हैं, 100 सवा 100 के करीब बच्चे हैं, और बच्चे भी वो हैं कि जो जन्नत के फूल हैं, खूबसूरत बच्चे हैं माशाल्लाह। हुनैस साहब तो मैंने देखा कि बड़ी मोहब्बत से उनको टाइम देते हैं। आप किस तरीके से इनको मैनेज करती हैं? इनका सारा दिन का स्केड्यूल क्या होता है? एजुकेशन का ख्याल कैसे करती हैं? नॉर्मली जब हमारे स्कूल होते हैं तो बच्चे सुबह वही मॉर्निंग में 7 बजे 7:30 बजे तक निकल जाते हैं स्कूल के लिए। दोपहर में आते हैं, फिर उनका लंच टाइम होता है, फिर कारी साहब आते हैं, फिर उनका ट्यूटर आ जाते हैं, फिर स्पोर्ट्स का टाइम होता है हमारे बच्चों का, वो खेलते हैं मगरिब तक, फिर नमाज वगैरह पढ़ के खाना खा के, और टीवी टाइम है उनका। तो ये एज नॉर्मल डेज के अंदर ये स्केड्यूल है। टीवी पे क्या चीज़ें आजकल बच्चे पसंद कर रहे हैं? कुछ कार्टून वगैरह ही देखते हैं बेसिकली। ये तो छोटा हाउस है, और बड़े हाउस में जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर टीवी पे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते।
वो आउटडोर गेम्स और उसमें उनकी दिलचस्पी ज़्यादा होती है, तो वो बच्चे क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, इस तरह के खेलते हैं। उन्हें सब इख्तिताम करेंगे, आपके साथ ज़रा 2 मिनट बैठेंगे, आप इधर आ जाइए ना ताकि हमें आसानी हो, कैमरामैन एहसन को परेशानी ना हो। चैलेंजेस क्या आते हैं? ये पूरा मैनेजमेंट कोई आसान नहीं है, इसमें ज़ाहिर है कि चैलेंजेस भी होंगे। आपने कोविड में बताया कि बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है, और क्या चैलेंज आते हैं? ज़ाहिर है कि आप चूँकि सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, इसलिए स्पॉन्सरशिप का तो आपका इशू है भी नहीं ना। आप कोई, हमने कभी देखा कि आपने इसकी कोई इस तरह तशहीर की हो कि कोई इसके लिए जो है वो फ़ंड दे दें ना। यहाँ पर आपका कोई ताल्लुक़ हमने महसूस किया कि ऐसा है कि कोई कमर्शियल चीज़ या कोई कॉरपोरेट चीज़ चल रही हो। फंड्स का ज़ाहिर है कि आपके लिए उस तरह से इशू नहीं है। इश्यूज़ आपको क्या फेस करने पड़ते हैं? देखिए, फ़ंड्स हम लोग नहीं लेते क्योंकि हम जो 2-3 दोस्त हैं वो खुद ही साथ मैनेज कर रहे हैं। इकरा यूनिवर्सिटी जो है वो मैनेज कर रही है, सो फंड्स की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। और माशाल्लाह से अभी 100 बच्चे हैं, अगर 1000 बच्चे भी हो जाएंगे तो हम खुशकिस्मत होंगे। प्लान क्या है आपका? प्लान यही है कि हमने 1000 बच्चे अडॉप्ट करने हैं और उसके लिए प्रॉपर हमने एक विलेज बनाना है जिसके अंदर सेपरेट हाउसेस हों, मदर्स खुद अपने बच्चों को संभालें, और वो सबसे बेहतरीन होगा। लेकिन ये जो स्वीट होम है ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, चलता रहेगा। एक और स्वीट होम बनाया है 100 बच्चों का मलीर में, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, वो भी चलता रहेगा। बेसिकली चैलेंजेस मैं आपको बताऊं, कुछ ज़रा बराबर भी फील नहीं हुए। अब 20 साल हो गए हैं, तो बहुत बड़ा अगर वाक़या हुआ हो तो ये हुआ होगा कि जी वो एक बच्चा जो है वो उसको कोरोना हो गया है और वो उसको आइसोलेट करना है, अलग करना है, दूसरे बच्चे मिल रहे हैं तो उनको भी कोरोना। सो बहुत ज़्यादा सीरियस ये हुआ है। लेकिन यंग बच्चे हैं, कोरोना हुआ भी है तो वो खुद ही रिकवर कर गए। कोई अल्लाह ने आजमाइश में नहीं डाला। तो आपको ये बताऊं, इनकी वजह से कोई और आजमाइश भी आती है तो वो भी उसी वक्त टल जाती है। सो इनकी तरफ से बरकतें ही बरकतें, किसी किस्म का कोई फील हमें आज तक नहीं हुआ। क्या आपके जहन में क्या है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ खैर का काम करना चाहते हैं, ज़ाहिर है कि ये हमारी आने वाली नस्ल है, कोई हादसा गुजरा तो ये यहाँ पर मौजूद है, वरना ये अपने पेरेंट्स के साथ उनके घरों में होते हैं। और आम लोगों को क्या मैसेज है? बच्चों, मैं कराची पुलिस चीफ के ऑफिस गया, बाहर एक बैनर लगा हुआ था, उसमें एक ATM मशीन के आगे एक बच्चा, भीख मांगने वाला बच्चा जो है वो खड़ा हुआ है और कहा कि ये बच्चा क्राइम की ATM मशीन बनेगा अगर आप इसको भीख देंगे। तो ये सड़कों के ऊपर हो रहा है ना इस वक्त, ख़ास तौर पर ये जो आपका इलाका है डिफेंस व्यूज़ के साथ ही, जो डिफेंस में साउथ में पुलिस बड़ी एक्टिव है भिखारियों के ख़िलाफ़। बच्चे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि सिग्नल के ऊपर शीशा साफ़ करने की एक एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चे जो है वो बेघर हैं, बेआसरा हैं। इसीलिए मेरे जहन में ये सवाल आपसे आया कि आप लोगों को क्या मैसेज? मेरा पॉइंट यही है लोगों को कि ये बच्चे जो हैं हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज इन 60,000 बच्चों को हमने नहीं संभाला तो कल जो है हम संभाल ही नहीं सकेंगे स्ट्रीट क्राइम को। सो आज हमें ये स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करना है, इनको एजुकेट करना है, इनको स्किल्स देनी है, हुनर को सिखा देंगे ताकि खुद इनकम कर सकें। और ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है इनकी जिम्मेदारी रियासत की है, हुकूमत की है। हुकूमत इससे पीछे, लोगों का काम है, शहरियों का काम है, हुकूमत को इससे पीछे ना हटने दें। ये जो है PIA चलाना, ये स्टील मिल चलाना, ये हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम जो है गरीब, जो गरीब तर है, जो बिल्कुल लावारिस है, उसको संभालना है। और वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेक श्योर करें कि हुकूमत ये काम करे। बहुत खूबसूरत बात की उन्हें साहब ने। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। खूबसूरत बात ये थी, सारी बातें खूबसूरत थी, जगह भी बड़ी खूबसूरत थी, बच्चे भी बड़े खूबसूरत थे, इंतज़ाम भी बड़ा खूबसूरत था। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये थी कि अपनी ज़िम्मेदारी अगर अदा करनी है तो वो ये है कि हुकूमत को मजबूर करें, हुकूमत को बार बार आगाह करें, हुकूमत से बार बार मुतालबा करें कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, ख़ास तौर पर बच्चों के मामले में जिस कौम का मुस्तकबिल है। अगर ये हमने पूरी ना की तो फिर बाद में शिकायत बनती नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।